Good morning, students. So let's start our chapter Silk Road. Before this, we have completed almost half was done. Now we complete this chapter today. So let's start. Once he saw that I was going to Satan, left me to return to Lhasa. कि जब उसने देखा कि मैं जीऊँगा, यानी कि मेरी अंदर जो है सांसें अभी बची हुई हैं और मेरे जीने की संभावना है, तो सेतन मुझे लेकर वापस लहासा लौट आया. As a Buddhist, he told me he knew that it did not really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. कि उसने एक बौद्ध के रूप में, यानी कि एक बुद्ध के रूप में, एक जो है संत के रूप में मुझे बताया कि वह जानता था कि यदि मैं मर जाता, नरेटर जो है वो मर जाता, तो इससे सेतन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वह सोचता है कि यह उसके धंधे के लिए बुरा हो सकता था, उसके काम के लिए बुरा हो सकता था. दार्चिन डिड नॉट लुक सो हॉरिबल आफ्टर ए गुड नाइट स्लिप. रात भर अच्छी नींद लेने के बाद दार्चिन जो था वो इतना भयानक दिखाई नहीं दे रहा था. इट वॉज स्टिल डस्टी, partially derelict and punctuated by heaps of rubble and refuse, but the sun shone brilliantly in a clear blue sky, and the outlook across the plain to south gave me a vision of the Himalayas, commanded by a huge snow-capped mountain, Galra Madhata, with just a wisp of cloud suspended over its summit. कि अभी भी जो यहाँ पे दार्चिन की हम बात कर रहे थे, धूल भरा था, थोड़ा सा उजड़ा हुआ था और यहाँ वहाँ कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए थे, लेकिन सूरज जो था वो एकदम आकाश में साफ चमक रहा था, यानी कि मौसम बिल्कुल साफ़ था. दक्षिण में मैदान के पार हिमालय जो था वो साफ दिखाई दे रहा था, और जो बर्फ़ से ढके पर्वत गरला मंदाता के द्वारा घेरा हुआ था, जिसकी चोटी पर एक छोटा सा बादल उतरा हुआ था. The town had a couple of rudimentary general stores selling Chinese cigarettes, soap, and basic provisions, as well as the usual strings of prayer flags. कस्बे में दो लगभग आधे विकसित, यानी कि जो ढंग से अभी बहुत अच्छे स्टोर नहीं थे, लेकिन स्टोर का काम अभी कर रहे थे. उन पे क्या क्या चीज़ें मिलती थी? चीनी सिगरेट वहाँ पे मिलती थी, साबुन और दूसरी बेसिक चीज़ें जो एक इंसान को डेली चाहिए होती हैं, वो सारा सामान एक साथ यहाँ बेचे जाने वाले. प्रार्थना के झंडे भी थे, यानी कि जो वहाँ पे मठों में चढ़ाए जाते थे, इस तरह के झंडे भी वहाँ पे मिल रहे थे उन शॉप्स पे, उस स्टोर में, जो कि अभी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं थे. नेक्स्ट, but in front of one man gathered in the afternoon for a shame of the pool, the battered table looking supremely incoherent in the open air, while nearby women washed their long hair in the icy water of a narrow brook that babbled down past my guest house. कि उनमें से एक के सामने दोपहर को लोग पूल खेलने के लिए इकट्ठा हो जाते थे. खुली हवा में टूटा फूटा मेज अधिक बेतुका सा लगता था, जबकि पास ही औरतें एक तंग से नाले में जमे हुए पानी में अपने लंबे लंबे बाल धोती थी, जो मेरे गेस्ट हाउस के पास से गुजरता था. Darchin felt relaxed and unhurried, but for me it came with significant drawback. दार्चिन आरामदायक और धीमा लगा, परंतु मेरे लिए यह एक महत्वपूर्ण कमी के साथ आया था. There were no pilgrims, कि वहाँ पर कोई भी तीर्थयात्री नहीं थे. I have been told that at the height of the pilgrimage season, the town was bustling with visitors. मुझे बताया गया कि यात्रियों के मौसम के चरम बिंदु में कस्बा यात्रियों से भरा होता था. The town was bustling with many brought their own accommodation, enlarging the settlement round its edges as they set up their tents, which spilled down on the plain. और
ज़्यादातर जो लोग थे, बहुत से लोग वहाँ पर ठहरने का प्रबंध अपने साथ लेकर आते थे। अपने तंबू कस्बे के किनारे गाड़कर इसे और बढ़ा देते थे, यानी कस्बे को और भी ज़्यादा बढ़ा देते थे, क्योंकि टाउन के आसपास में ही वो अपने जो टेंट्स थे उनको लगाते थे और जिनको वे मैदानों में फेंक देते थे। नेक्स्ट है कि I am timid my arrival for the beginning of the season, but it seemed I was too early. मैंने मौसम के शुरू में आने का समय चुना था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मैं बहुत ही पहले आ गया था, यानी कि जो सीज़न था लोगों का वहाँ पे घूमने आने का, शायद मैं उससे पहले ही वहाँ पे पहुँच गया था। In my defense, one afternoon, I sat pondering my options over a glass of tea in Darshan only cafe. एक दोपहर को मैं डार्शन के एकमात्र कैफ़े में चाय का ग्लास पीते समय अपने विकल्पों के बारे में सोच रहा था, अपने ऑप्शंस के बारे में सोच रहा था। After a little consideration, I concluded they were severely limited. तो मैंने क्या निष्कर्ष वहाँ पे निकाला? थोड़ा सोच विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वे बहुत ही ज़्यादा, जो मेरे पास ऑप्शंस थे वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थे, यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास में नहीं थे। Clearly, I had made much progress with my self-help program on positive thinking. और स्पष्ट था कि मैं अपने सकारात्मक विचारों में स्वयं सहायता करने में अधिक सफलता प्राप्त मैंने नहीं की थी। In my defense, it had not been easy with all my sleeping difficulties, but however I looked at it, I could only wait. मेरे पक्ष में यह बात थी कि मुझे अपने सोने की परेशानियों से आराम नहीं मिला, लेकिन चाहे मैं इस बारे में कैसे भी सोचता हूँ, मैं केवल प्रतीक्षा ही कर सकता था, वेट ही कर सकता था बस। आई कुड ओनली वेट। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन, बट आई डिड नॉट फैंसी डूइंग इट अलॉन। कि हालांकि तीर्थयात्री पथ जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था, लेकिन मैं अकेला इस पर चलने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। द कोरा वॉज सीजनल बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वॉज लाइबल टू ब्लॉकेज बाय द स्नो। कोरा का मौसम होता था क्योंकि रास्ते में कुछ भागों का बर्फ़ से बंद होने की संभावना थी। नेक्स्ट, I had no idea whether or not the snow had cleared, but I was not encouraged by the chunks of dirty ice that still clung to the bank of the Darchen brook. कि मेरे पास कोई विचार नहीं था कि क्या बर्फ़ हट चुकी थी, लेकिन दार्चन की छोटी नदी के किनारों पर अब भी लटके हुए धूल से सने बर्फ़ के जो ढेले थे मुझे उत्साहित नहीं कर रहे थे अभी आगे बढ़ने के लिए। सिंस सेतन हैड लेफ्ट, आई हैड नॉट कम अक्रॉस एनीवन इन दार्चन विद इनफ इंग्लिश टू आंसर इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। कि जब से सेतन चला गया था, मुझे दार्चन में कोई एक व्यक्ति भी नहीं मिला जिसे इतनी अंग्रेजी आती हो कि जो मेरे इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दे सके, यानी जो मेरी भाषा को समझ सके। इतनी इंग्लिश वहाँ पर किसी को भी नहीं आती थी। आफ्टर व्हेन द सेतन इज़ लेफ्ट टू मी। नेक्स्ट, अंटिल दैट इज़ आई मेट नॉर्बू। और अर्थात कब तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जब तक मैं नॉर्बू नाम के व्यक्ति से नहीं मिला। द कैफ़े वॉज स्मॉल, डार्क and cavernous with the long metal stop that run down the middle। और कैफ़े छोटा था, अंधेरा था, गहरा था और जिसमें एक लंबा चूल्हा था जो बीच तक फैला हुआ था। The walls and ceiling were wreathed in sheets of multicolor plastic of the stripped variety, broad blue, red and white, that is made into stout वॉल्यूमिनियस शॉपिंग बैग्स सोल्ड ऑल ओवर चाइना। की जो दीवारें थी और छत थी वो अलग अलग रंग की प्लास्टिक की शीटों से ढकी हुई थी। जो शीटें कई तरह की पट्टियों की थी, चौड़ी, नीली, लाल और सफ़ेद। वे टिन का प्रयोग करके मजबूत बड़े बड़े हाट करने के थैले बनाने के काम आती थी और जो पूरे चीन में, एशिया और यूरोप के देशों में बिकते थे।
As such, plastic must rate as one of the Chinese most successful exports along the Silk Road today. और यदि हम बात करें तो इस तरह आज सिल्क रोड पर से एक्सपोर्ट होने वाला प्लास्टिक चीन का सबसे कामयाब बिजनेस होना चाहिए. The cafe had a signal window beside which I had taken up position so that I could see the pages on my notebook. कि कैफ़े में केवल एक खिड़की थी जिसके पास मैंने जो अपनी जगह ले ली थी वहाँ पर जाकर मैं बैठ गया. नरेटर कहता है ताकि मैं अपनी नोटबुक के पन्ने देख सकूँ. I had also brought a novel with me a help pass the time. और इस तरह मैंने क्या किया कि मैं समय बिताने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए अपने साथ में एक नोवेल लेके आया था, एक उपन्यास भी लेकर आया था. Norbu saw my book when he came in and asked with the gesture if he could sit opposite me and at my rickety table. और जब नॉर्बू अंदर आया उसने मेरी बुक की तरफ देखा और इशारे से पूछा कि क्या मेरे टूटे हुए टेबल पर मेरे सामने वो बैठ सकता है. और फिर उसने पूछा यू इंग्लिश, ही इंक्वायर्ड आफ्टर ही हैड ऑर्डर्ड टी. कि जब मैंने उसे चाय का आदेश दिया तो उसके बाद उसने पूछा कि क्या तुम अंग्रेज हो. किसने पूछा? नॉर्बू ने पूछा. किससे पूछा? नरेटर से पूछा. आई टोल्ड हिम आई वॉज. तो मैंने उसे बताया कि हाँ मैं अंग्रेज हूँ मतलब कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ. और एंड वी स्टक अप ए कन्वर्सेशन. और हम फिर बातचीत में लग गए. आई डिड नॉट थिंक he was from those parts because he was wearing a wind cheater and metal rimmed specs of a western style. और मैं नहीं सोचता कि उन भागों में रहने वाला, यानी कि वो बेसिकली वहीं से बिलोंग करता था, दार्चन से ही बिलोंग करता था. क्यों? क्योंकि उसने एक विंड चीटर और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो जिस तरह के धातु के फ्रेम वाले जो चश्मे हैं वो पहने जाते हैं, इस तरह के चश्मे नॉर्बू ने पहने हुए थे. और he was Tibetan, he told me, but worked in Beijing at the Chinese Academy of Social Sciences in the Institute of Ethnic Literature. I assumed he was on the some sort of field work. और उसने मुझे बताया कि मैं तिब्बती हूँ और लेकिन बीजिंग में चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर में मैं काम करता हूँ. किसने बताया? नॉर्बू ने. और मैंने अनुमान लगाया कि वह किसी तरह के फील्ड वर्क के लिए यहाँ पर आया होगा. येस एंड नो, ही सेड. आई हैव कम टू डू द कोरा. माई हार्ट जम्प्ड. और उसके बाद हाँ या नहीं उसने कहा. मैं कोरा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मेरा दिल एकदम खुशी से उछल पड़ा. Norbu had been writing academic papers about the Kailash Kora and its importance in various works of Buddhist literature for many years. He told me, but he had never actually done it myself. Norbu कई सालों से कैलाश कोरा और बौद्ध साहित्य में उसके महत्व पर शैक्षणिक लेख लिख रहा था, लेकिन उसने इसे स्वयं कभी नहीं किया था, यानी कि खुद कभी उसने इस तरह से नहीं लिखा था. नेक्स्ट, when the time came for me to tell him what brought me to Darchin, his eyes lit up. कि जैसे ही जब मुझे उसे यह बताने का समय आया कि भाई उसने मुझे बता दिया कि वो यहाँ पर किस लिए आया, कहाँ से बिलोंग करता है, मेरी बारी थी उसे बताने की. तो जैसे ही उसे ये बताने का समय आया तो मैं दार्चन क्यों आया हूँ तो उसकी आंखों में एक चमक उठी, उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी. वी कुड बी ए टीम, ही सैड एक्साइटेडली. और उसने बहुत ही एक्साइटेड होते हुए कहा कि हम एक टीम बन सकते हैं, यानी कि दोनों एक साथ हम काम कर सकते हैं. और two academics who have escaped from the library. Perhaps my positive thinking strategy was working after all. और दो बुद्धिजीवी जो कि लाइब्रेरी से बचकर भाग गए हैं, शायद मेरी सकारात्मक सोच काम कर रही थी. My initial relief at meeting Norbu, who was also staying in guest house, was tempered by the realization that he was almost as ill equipped as I was for the pilgrimage. नॉर्बू से मेरी मुलाकात
मुलाकात होने के बाद जो मिलने वाला आराम था, जो खुद भी गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था, यह एहसास के साथ कम हो गई कि वह लगभग मेरी तरह पूरे सामान के बिना ही, जो एक तीर्थयात्री के पास होना चाहिए, उसके बिना ही यहाँ पे आ गया है। तो ये थोड़ा सा जो मेरी एक्साइटमेंट थी ये थोड़ी कम हो जाती है। He kept telling me how fat he was and how hard it was going to be. Very high। और उसके बाद उसने मुझे बताता रहा कि वह कितना मोटा है और अब उसके लिए कितनी मुश्किल होने जा रही है। Very high up, he kept reminding me, so tiresome to walk। और उसने मुझे बताया कि ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा है और वो मुझे याद दिलाता रहा कि चलना कितना थका देने वाला है। He was not really a practicing Buddhist, it transpired, but he had enthusiasm and he was of course Tibetan। और उसने बताया कि वास्तव में वह व्यावसायिक बौद्ध नहीं था, यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आना जाना उसका रेगुलर वर्क है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था ये। और उसके बाद वो आगे बताता है कि यह पता लग गया कि व्यावसायिक बौद्ध नहीं था और यह पता लग गया था कि मतलब जैसे ही उसने बताया कि भाई चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, तो उस चीज़ से ये पता लग गया था कि वो कोई प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट नहीं है, लेकिन उसमें जोश था और वह अवश्य ही एक तिब्बती भी था। Although I had originally envisaged making the trek in the company of the devout believers, on the reflection, I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion। और यद्यपि वास्तव में मैंने यात्रा जो थी वो भक्तजनों के साथ करने की सोची थी, लेकिन सोच विचार करने के बाद मैंने निर्णय लिया कि नोरबू एक आदर्श साथी रहेगा, क्योंकि बाकी वहाँ पे कोई लोग थे ही नहीं। He suggested we hire some yaks to carry out the luggage, which I had interpreted as a good sign, and he had no intention of prostrating himself all around the mountain। और उसने हमारा सामान ले जाने के लिए एक याक किराए पर लेने का सुझाव दिया, जिसकी मैंने अच्छा संकेत होने की व्याख्या की, और उसका पहाड़ की परिक्रमा के समय स्वयं दंडवत लेटने का कोई इरादा नहीं था। नेक्स्ट, Not possible, he cried, collapsing across the table in hysterically laughter. It was not his style, and anyway, his tummy was too big। और संभव नहीं, वह एकदम से चिल्लाया, मेज पर लेटकर एक पागल की तरह हंसते हुए। उसका ढंग नहीं था और बात नहीं थी, उसका पेट बहुत ही बढ़ा हुआ था। तो ये हमारा चैप्टर था सिल्क रोड। इसके बाद जो आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे हैं, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपको करने हैं। और नेक्स्ट इसके बाद है आपके लिए कि ब्रीफली कमेंट ऑन, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, यहाँ तक आपको करने हैं। ये 5, 5, 10 जो क्वेश्चंस हैं ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।